अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का पूरा दिन इतना हेडिक ट्रैवल और दुआ से मुलाकात, मैंने सोचा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ओ सॉरी, दीलास डेली व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। आलिया का आज ट्रिप था इस्लामाबाद, तो वो सुबह 6 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल गई अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने और अम्मी ने सोचा पूरा दिन घर रह के बोर हो जाएंगे, क्यों ना हम भी दुआ से मिलाते हैं। दुआ की तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है शायद इसलिए, और बच्चों को तो वेदर ज़्यादा ही कुछ अफेक्ट कर रहा होता है। ये जी इनका खूबसूरत गांव है। गांव होते ही खूबसूरत और खुशगवार है। खुली खेतों की ताज़ा हवा और खाने वाली हर चीज़ भी आपको ताज़ी मिलती है। ये हमारा असली सोना है और किसान की पूरे साल की मेहनत है। फसलें बिल्कुल तैयार हो चुकी थी पक के। जब मैं इनके घर पहुंची तो दुआ बिल्कुल निढाल होके बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई दुआ, तो वो इतना फ्रेश होके मेरी तरफ देखने स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे लगता है उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि आनो मुझसे मिलने आई हैं। अजान को कोई होश था ही नहीं कि घर में कोई मेहमान आए हैं या किसी से कोई मिलना भी होता है। मेरी मीनाल डार्लिंग नहा धो के फ्रेश होके बैठी हुई थी। वो मेरी तरह सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सी चीज़ उसके ड्रेस के साथ मैच होती है और क्या नहीं, जिसमें मैं और दुआ दोनों उसकी हेल्प करना स्टार्ट हो गए। दुआ के पास आके तो मैं वैसे ही इतना खुश हो जाती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। वेदर चेंज होने की वजह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी ज़्यादा इतनी गर्मी इतनी पीक पे नहीं है। अभी वेदर कंफर्टेबल है। दुआ बीमार होने की वजह से स्माइल ही नहीं कर रही थी। बच्चे जब बीमार होते हैं तो वो इतना ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। मुझे इसे देख देख के बिल्कुल इस पे बड़ा तरस आ रहा था, लेकिन माशाल्लाह है इतनी क्यूट, इसने अपने आप को तो नज़र लगवानी होती है। कुछ बच्चों में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कि वो खुद ही सबसे अपने हिस्से का प्यार ले लेते हैं। दुआ को मैं अम्मी के हवाले करके मारिया के पास किचन में पहुंच गई थी। किचन में पहुंची तो पता चला कि मारिया चना चाट रेडी कर रही है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है चना चाट, और घर की बनी हो या बाई रोड पे किसी रेड़ी वाले की चाट हो। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है स्ट्रीट फूड ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि बचपन में हम रोड पे ही खड़े होकर चना चाट खाया करते थे। जब तक पूरे रोड की मट्टी उसमें शामिल ना हो जाए, गोलगप्पे और चना चाट का मज़ा ही नहीं आता। खैर मारिया भी पूरी जान लगा के अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी। साथ साथ वो हमारे लिए खाना भी रेडी कर रही थी, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। हमने शाम को वापस भी आना था। मुझे दूसरी सिस्टर की भी कॉल आ गई थी, उन्होंने भी शाम तक आना था, तो इसलिए हमारा माइंड था कि हम 4-5 बजे तक यहाँ से निकल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खाने में इसकी कोई हेल्प कर रही थी। मैं तो सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए इसके पास किचन में खड़ी हुई थी, और साथ साथ वही हमारी हमेशा की गपशप स्टार्ट थी। हमारी बातें तो इतनी ज़्यादा होती हैं, वो आ जाए तब भी ख़त्म नहीं होती, हम उसके पास रहने के लिए चले जाएं तो भी ख़त्म नहीं होती। चाट में दही ऐड कर देती तो वो बिल्कुल भी खाने वाली नहीं होती, इसलिए उसने इमली के पानी के साथ ही इसका टेस्ट बनाया है। मैं आते हुए बता रही थी कि गाँव होते ही अच्छे हैं, खुशगवार माहौल होता है। उनमें एक रीज़न ये भी होती है कि यहाँ पे ताज़ा फ्रेश सब्जियाँ होती हैं, बस आप ज़मीन से निकाल के लाओ, वॉश करो और खाना बना लो। एंड लिटरली उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी मार्केट से अगर आप वेजिटेबल्स परचेज़ करते हैं, उनसे जब आप खाना रेडी करते हैं तो उनका वो टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो कई कई दिन तक बाहर पड़ी रहती हैं, और ये फ्रेश ज़मीन से निकाल के फ़ौरन उसको बना लेते हैं। हम जब भी इसके पास गाँव रहने जाते हैं हमें बहुत मज़ा आता है। एक तो आप लोगों को वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं, मैंगो, जामुन, ऑरेंज और भी कई सारी चीज़ें। ये तो नहीं हो सकता था कि मैं यहाँ पे आऊँ और दुआ को रेडी ना करूँ। दुआ बिल्कुल लेजी हुई थी। इसके बावजूद मैंने एक अच्छा सा ड्रेस निकाला, लेकिन नॉर्मल स्टफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्मियाँ वाकई स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही फील होती हैं। मैं दुआ के सारे शशके पूरे करने में लगी हुई थी। ये हमारी दुआ बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और ये बिल्कुल परी लग रही थी। इसका दिल ऐसे था कि मैं मोबाइल इसके हाथ में दे दूँ और बस इसको मोबाइल के हाल पे ही छोड़ दूँ। हालांकि मेरी राय ये है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा करें। मैं पहले बड़ी तंग हूँ मिनाल अजान की वजह से, क्योंकि वो दोनों मोबाइल की जान नहीं छोड़ते, और मैं सिस्टर को समझा रही थी कि दुआ को मोबाइल से कोसों दूर रखना। बच्चे एक दफ़ा मोबाइल की आदत बन जाए उसके बाद फिर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे अजान भैया अपनी साइकिल्स को वॉश करने में मसरूफ़ हैं। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसलिए इन सब बच्चों ने अपनी अपनी साइकिल्स अलग अलग रखी हुई हैं और सारे बच्चे अलग अलग इनका ख्याल रखते हैं। बाहर इनकी प्लांटिंग है थोड़ी सी नहीं, खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही थी ये इनके घर के अंदर ही है। ग्रीनरी होने की वजह से ठंडी हवा, गर्मियों में फ्रेश और ताज़ा हवा होती है। हमारे घरों जैसी गर्मी उधर नहीं होती। दुआ को लेके मैं बाहर घूम रही थी, मैंने सोचा ये वाला एरिया भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। मुझे इस तरह के खुले खुले घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो गर्मियों में भी बिल्कुल ईजी और सर्दियों में भी यहाँ ढेर सारी आग जलाई जा सकती है। मेरा दिल नहीं करता दुआ को छोड़ के जाने का,
इसी दौरान हम लोगों ने खाना शाना खा लिया। अब मैं इतनी जल्दी में थी कि खाना खाते हुए मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि सिस्टर आ रही थी खारियाँ से, तो हमें वापस भी जाना था। खाना खाने के बाद वही हमारा काम, चाय भी आ गई। चाय पीने के बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी वापस निकले। हमारे वापस निकलने तक दुआ को पूरी तरह नींद आ चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दुआ को सोने दूँ। मैंने फिर भी इसको उठा लिया और इतना ढेर सारा प्यार किया। बस इनके पास मैं चली तो जाती हूँ, लेकिन मेरा वापस आने का दिल नहीं करता। हाँ जी, दुआ उठ चुकी थी और इतनी बड़ी बड़ी आइज़ ओपन कर ली थी इसने। मिनाल अजान सबसे मुलाकात हुई वापसी पे। दुआ अपनी नानों का प्यार ले रही थी। इसके बाद हम सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए बाहर निकल रहे थे। मुझे लग रहा है मिनाल का भी दिल था हमारे साथ आने का, लेकिन स्कूल से छुट्टियाँ ही नहीं थी, तो पॉसिबल नहीं था अभी साथ लेके आना। इसी तरह हमारा आज का पूरा दिन गुजर गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अदीलाज़ डेली व्लॉग के साथ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।